बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज वो स्टोरी जो आजकल वायरल हो रही है, जो पाकिस्तानी 3 खौतीन है, 5 अफरादों को 25-25 साल की जो है सज़ा हो गई सऊदी अरेबिया में। वो भी शुक्र करें सज़ा उन्होंने 25 साल की दी, वरना जो जुर्म हुआ है वहाँ पे उसकी सज़ा जो है वो मौत है। सर्ग यानी कि वो कलम कर देते हैं। अब जुर्म क्या है? स्टोरी वायरल हो गई है जरांवाला की। लेडीज़ उम्रा करने के लिए जो है वो सऊदी अरब जा रही थी, उनके बैग से बरामद क्या हो गई? ड्रग, नशे का सामान। फड़ लिया उन्होंने, अंदर डाल दिया। अदालत में केस चला, 25 साल की सज़ा। अब ये औरतें बुजुर्ग हैं, अब ये फंसी कैसे? ये जरांवाला की लेडीज़ थी और ये ख्वाहिश थी कि हम उम्रा करें। वहाँ का ज़मींदार, आई थिंक के नेम उसका जमशेद है, उसने इसकी फैमिली से या इन लेडीज़ से कांटेक्ट करके कहा कि मैं और भी लोगों को उम्रा कराता हूँ, तो मैं इस फैमिली को भी जो है ना उम्रा करा देता हूँ इन लेडीज़ को। कांटेक्ट हुआ अपने खर्चे में, तो ये फैमिली भी एग्री हो गई। किसको? यानी कि हर मुसलमान की तो ख्वाहिश है उम्रा करे और अल्लाह ताला के घर की जो है वो ज़ियारत करे। उसने कहा मैं अपने खर्चे में इनको उम्रा कराऊंगा, खाना पीना जो भी एनीथिंग एल्स है, टिकट विकेट होटल वोटल सारी मेरी जिम्मेदारी। फैमिली एग्री हो गई। तो अब सोचने वाली बात, जनावाला लाहौर एयरपोर्ट की जगह उसने कहा नहीं, ये लाहौर एयरपोर्ट नहीं, ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जाएंगी। आप समझें अब इस बात को कि लाहौर एयरपोर्ट से नहीं जाना, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जाना है। टिकट वगैरह सारा उसने इनका वीज़ा वगैरह लगवा के जब इन्होंने जाना था तो इसने कहा कि आप, लाज़मी बात है जब हम कोई बंदा उम्रा करने जाता है या तो उसकी फैमिली उसको एयरपोर्ट पे छोड़ने जाती। उसने जो ठेकेदार या ज़मींदार है, जो ज़मींदार है, उसने कहा नहीं, जमशेद नाम है ज़मींदार का, मैंने गाड़ी भी अरेंज कर दी है, वो आपको यहाँ से इस्लामाबाद तक छोड़ेगी। आपकी फैमिली को किसी को जहमत ही नहीं, मैंने यहाँ तक किया है, आपको उम्रे का वीज़ा वगैरह भी लगा दिया है, होटल वगैरह सारा बंदोबस्त कर दिया है, तो यहाँ तक भी मैं कर लेता हूँ। ठीक है, गाड़ी आई, इनको ले गई। फैमिली को कोई मेम्बर नहीं है, 5 बंदे हैं, 3 औरतें हैं, बुजुर्ग हैं और 2 मर्द हैं। जब ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंची, इनकी नियर फ्लाइट नियर थी, तो गुल खान का बंदा आया। उसने कहा ये पैकेट है, ये आप पैकेट ले लें, ये फला बंदे को आपने पहुंचाना है। ये नहीं मानी। इनको पता था कि ये पैकेट जब भी लेते हैं तो इसमें कोई ना कोई मामला तो होते हैं और फिर सऊदी अरेबिया जाके पकड़े जाते हैं। सारी इनको स्टोरियां पता थी। लेकिन गुल खान ने कॉन्टेक्ट किया जमशेद के साथ, जो जमींदार है, जो इनको उम्रा करा रहा है। कोई मकसद था ना, क्योंकि ये तो गरीब थी, अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी उम्रे का। उसने लेडीज को कहा ये आप पैकेट ले लें भाई, हम आपको उम्रा करा रहे हैं, आप हमारा छोटा सा काम नहीं कर सकते। उनको गिल्टी साबित कर रहा है, जज्बाती यानी कि दे रहा है, देखें हमने आपको सारे उम्रे का बंदोबस्त कर दिया, टिकट, होटल बुकिंग, खाना पीना भी, यहाँ तक के पैसे तक दिए, तो आप ये काम भी नहीं कर सकती कि एक पैकेट है, एक बंदा आया, इसका पैकेट आप आगे तक पहुंचा दें सऊदी अरेबिया में। वो लेडीज शुरू में तो उन्होंने इनकार किया, लेकिन बाद में वो मान गई, क्योंकि उन्होंने ये सोचा हो सकता है ये फिर हमें जो है उम्रा भी जो है, हम बिल्कुल हमारी फ्लाइट भी नहीं आ रही, हो सकता है हमें जाने ना दे उम्रे के लिए। अब उन्हें क्या पता था? पता होना चाहिए, पैकेट नहीं लेना, लेकिन लिया पैकेट। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से उन्होंने प्रवास की और पहुंच गए सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में सामान की तलाशी होती है, जो पाकिस्तान से हमेशा निकल जाता है, या जो ड्रग्स होती है या हीरोइन होती है, नशे का सामान होता है, हमारी दफ़ा पाकिस्तान से निकल जाता है। वो सऊदी अरेबिया पहुंचे, सऊदी अरेबिया उन्होंने फड़ लिया, चलो लंबा दाओ, लंबा पाओ, लंबा पाल लिया इनको। फैमिली को नहीं पता, वो तो उम्रे के लिए निकली, सऊदी अरेबिया में पकड़ी गई हैं। उनके बैगों से जो है हेरोइन या चर्स जो है मंशात का सामान बरामद हुआ। एक हफ्ते बाद जो है लेडीज जो है वो अपनी फैमिली को कांटेक्ट करके पुलिस स्टेशन से बता दी भाई हम तो पकड़े गए क्योंकि हमारे सामान के अंदर से ड्रग, नशे का सामान मिला। एक हफ्ते बाद कॉल कर रही है, फैमिली भी परेशान। लेडीज ने खुद कांटेक्ट किया। फिर FIA पाकिस्तान के इदारे हरकत में आए, जो ज़मींदार था उसको भी गिरफ्तार किया और गुल खान वगैरह जो था वो भी गिरफ्तार हो गए। लेकिन कहते एक बंदा अभी भी रूपोश है। 3 बंदे जो आ रहा है, 2 बंदे पकड़े गए और एक बंदा जो है वो रूपोश है, एक बंदा रूपोश है। लाजिम बात है, जो वॉइस चैटिंग हुई उसमें फाप पता चल रहा है कि जमींदार भी कह रहा है कि ये बंदा है, आपने इसका पैकेट लेके आगे पहुंचा देना है। अब सजा अदालत में जब वो केस चला इनका, लाजिम बात है पिछले दिनों जो आया कि 25-25 साल की जो है वो सजा हो गई है। ये 2024 का वाकई 2024 में पकड़ी गई है और अब इनको सजा हुई और सोशल मीडिया में बड़ा हाईलाइट हो रहा है। केस चला और उसमें उन्होंने सिर्फ इसकी चीज़ का शक का फायदा दिया कि ये जो मुंशात है या ये जो बैग है किसी और ने दिया था, इस वजह से उनको सजाए मौत की सजा नहीं दी गई। अदरवाइज सऊदी अरेबिया में इतना सख्त कानून है, 2 जुर्म, एक ड्रग और दूसरा काला जादू पे सजाए मौत है, सर कलम कर देते हैं वो। इनको इसलिए उन्होंने सिर्फ रियायत ये दी 25 साल की, क्योंकि जो पाकिस्तान की तहकीकात अदारों ने रिपोर्ट दी कि इनको बैग किसी और ने दिया था। जो इनको उम्रा करा रहा था वो गिल्टी भी साबित हो रहे हैं और बैग किसी और ने दिया था, तो ये बैग लेके आ रहे थे किसी और को, इनको पता नहीं था।
तो उसकी यानी कि शक की बेस पे उन्होंने सजाए मौत नहीं दी, शक की बुनियाद पे, यानी कि छोड़ दिया कि बैग तो किसी और का लेके, इनका अपना नहीं था, लेकिन 25 साल की सजा। उन्होंने कहा बैग तो लेके आई हैं, हमने नहीं, ये नहीं देखना कि पाकिस्तान में किसका बैग क्या था, लेकिन ये एंट्री इन्होंने दी किधर है, सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट में हेरोइन लेके आ रही, इनके सामान से बरामद हुई है। दूसरी चीज, उनकी गवर्नमेंट अब ये भी कहती है सऊदी अरेबिया की, लातादाद दफा उन्होंने पाकिस्तानियों को माफ किया है, क्योंकि पाकिस्तानी आते हैं, उनको पता नहीं होता, किसी का गिफ्ट या सामान, मेडिसिन, एनीथिंग लेके आ जाते हैं, फिर पकड़े जाते हैं, फिर बाद में पाकिस्तान में तहकीकात होती है तो असल मुजरिम पकड़े जाते हैं, लेकिन वो अक्सर माफ कर देती है। लेकिन इस दफा वो गवर्नमेंट उनकी कह रही है कि वाकया 1 2 3 4 दफा नहीं हुए कि हमने माफ किया हो, हर दफा ये बैग किसी और को उठा के लेके आ जाते हैं। लेकिन इस दफा उनको 25 साल की जो है वो सजा है। और एक और चीज बता दूं मैं आपको, अब ये आगे देखें कहाँ तक मामला जाते हैं, लेकिन इनकी बचत हो गई एक चीज़ पे कि बुजुर्ग खौतीन थी, बुजुर्ग थी, 2 मर्द थे, 3 औरतें बुजुर्ग थी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इनको रियायत दी, वरना यहाँ पर सजाए मौत की सजा है। और आगे आप देखते हैं कि क्या पाकिस्तान में तो मुजरिम पकड़े भी गए हैं, तहकीकात भी हो रही है, क्या सऊदी अरब की गवर्नमेंट दोबारा, क्योंकि हर दफ़ा यानी कि वो माफ़ करते हैं, हर दफ़ा इसलिए कह रहा हूँ लातादाद दफ़ा उन्होंने पाकिस्तान को माफ़ किया है, फिर कोई ना कोई पाकिस्तानी बैग लाते हुए पकड़ा जाता है। और सवाल ये पैदा होता है, हर दफ़ा पाकिस्तानी एयरपोर्ट से तो ये हेरोइन या चर्च जो नशे वाला सामान होता है वो अक्सर वो ले जाते हैं और सऊदी अरेबिया में पकड़े जाते हैं, पाकिस्तान से कैसे निकल जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही है। और फिर एक बड़ी रिक्वेस्ट है कि भाई आपको कोई उम्रा भी करा रहा हो, कुछ भी करा रहा हो, सऊदी अरेबिया में जब भी आपने कंट्री में जाना है कुछ भी नहीं लेना। अब इन्होंने ले लिया, मना कर रही थी शुरू में ये लेडीज बुजुर्ग खातून, लेकिन बाद में उस जो इनको उम्रा करा रहा था पीछे, जिसका नाम जमशेद है, जिम्मेदार है, उसके फोर्स करने में इन्होंने बैग ले लिया। उसका रिजल्ट क्या निकला, आज वो सऊदी अरेबिया की जेलों में है और उनको अब ये भी नहीं पता कि वो पाकिस्तान वापस आती है या नहीं आती। पहले वो एक बुजुर्ग लेडीज हैं। आज के लिए इतना ही है और बस दुआओं में याद रखिएगा। और ये मामला बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में होते हैं, पाकिस्तानियों के लोग सबक है, लेकिन हम पाकिस्तानी इससे लेसन हासिल नहीं करते और हम कोई ना कोई मिस्टेक कर देते हैं हर दफ़ा सऊदी अरेबिया में उम्रा करते वक्त, उम्र में जाते वक्त ऐसी गलती करते, फिर हम सऊदी अरेबिया के एयरपोर्टों में पकड़े जाते हैं, फिर रो रहे होते हैं, पीट रहे होते हैं, हमारे साथ ये हो गया। भाई जब भी पाकिस्तान से निकलो इस्तेमाल करो, सिर्फ अपना सामान लेके जाओ, खुदा के वास्ते। जरूरत नहीं है जो भी इमोशनल आपको ब्लैकमेल करे, ये मेरा ये मसला है, कुछ नहीं करना। फिर देख लिया ना इमोशनल ब्लैकमेलिंग में क्या होता है, अक्सर जेलों में होते हैं या फिर सजाए मौत की सजा हो जाती है और सर जो है फिर वो। आज के लेते हैं, दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।